हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल जो है अपन से वीडियो मिस हो गया था, कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम होने के कारण। आज मैंने बोला था आपको कि अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में इससे पहले अपन ने जो है अणुओं में उपस्थित परमाणु की संख्याओं को ज्ञात करना सीखा था। वो यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि समीकरण को संतुलित तभी कर सकते हैं जब अणुओं में उपस्थित परमाणु की संख्याओं का हमको ज्ञान हो। ठीक है, अगर अणुओं में उपस्थित परमाणु की संख्या का हमको ज्ञान नहीं होता है तो हम समीकरण को संतुलित नहीं कर सकते। सबसे पहले रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों व प्रतीकों के माध्यम से किसी रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों व प्रतीकों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण की परिभाषा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्र व प्रतीकों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए अपन बोलते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, तो यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन तीसरा निशान लगाते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं ना, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बायां हाथ होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा जो है क्रियाकारक या अभिकारक को लिखा जाता है। क्रियाकारक या अभिकारक को लिखा जाता है, जबकि RHS साइड जो होता है उधर जो है क्रियाफल यानी क्रिया के फलस्वरूप जो फल प्राप्त होता है, क्रियाफल या उत्पाद को लिखा जाता है। ये रासायनिक समीकरण की विशेषता के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात करते हैं अपन रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। रासायनिक समीकरण की परिभाषा पढ़ ली अपन ने। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, मान देना, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है? देखिए, नंबर 1 बात, क्रियाकारक अथवा क्रियाफल को क्रियाकारक अथवा अभिकारक को हमेशा
लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है ना, यानी लेफ्ट बायां, बाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है, बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है, जबकि उत्पाद या क्रियाफल को हमेशा RHS यानी दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अभी अपन ने एक समीकरण का उदाहरण लिया था। अब ध्यान देना दूसरे नंबर की बात, यदि अभिकारक अथवा उत्पाद में यदि अभिकारक अथवा उत्पाद में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा यदि अभिकारक अथवा उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या एक से अधिक है तो उनके मध्य धनात्मक चिन्ह इस प्रकार से धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था C+O2 यानी कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ की। अब यहाँ पर कार्बन भी और ऑक्सीजन है तो एक से अधिक तत्व हो गए, तो उनके मध्य धनात्मक चिन्ह का लगाया निशान और यहाँ पर तीर का निशान लगा करके CO2, ये CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक ही तत्व एक ही यौगिक को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ धनात्मक चिन्ह की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार यदि जैसे अपन से कह देता कि मान लीजिए मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं, मान लीजिए यहाँ पर लेके 2Mg+O2, तो इसे बोलेंगे अब यहाँ पर बन जाएगा 2MgO। ठीक है, इसी प्रकार यदि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया चूने के पानी वो जल के साथ कराएं, किसके साथ कराएं? जल के साथ कराएं। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, यह जल है, तो किसका निर्माण होगा? CaOH2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी दो से अधिक तत्व मौजूद थे, दो से अधिक पदार्थ मौजूद थे, उनके मध्य धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो क्रियाकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, ठीक है ना। तो उनके मध्य कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। और
लास्ट तीसरी बात कि क्रियाकारक व क्रियाफल अभिकारक अथवा उत्पाद के मध्य में जो है हमेशा तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो उत्पाद की ओर, उत्पाद को जो है उत्पाद की दिशा को इंगित करता है। ठीक है ना। तीसरा लिख लेते हैं अपन लास्ट, ये उदाहरण आपके सामने ही है। तीसरा क्रियाकारक व क्रियाफल के मध्य में तीर का चिन्ह